प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 आपका दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो उसका क्या हम मान लेंगे, उल्टा यानी उसका विपरीत मान लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है अपरिमेय संख्या, तो हमें क्या मानना है, परिमेय संख्या। तो मानेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी हमें क्या मानना है, जस्ट इसका उल्टा मान लेना है। अब ये √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या था, हमने मान लिया इसको परिमेय संख्या। तो हमें पता है कि परिमेय संख्याओं को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां एक कंडीशन दी गई है, जहां P और Q क्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या। अब सहभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड केवल और केवल 1 होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बराबर P²/Q²। अगर हम Q² को इधर ले आएँ, 5 को इधर लाएँ तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, Q² 5 बराबर क्या हो जाएगा, P² हो जाएगा। और यहाँ पर ये 5 इधर क्या है, गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो Q² बराबर क्या हो जाएगा, P²/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे जहाँ P² का एक गुणनखंड 5 है तो P का भी गुणनखंड 5 होगा। P का गुणनखंड 5 होगा। यहाँ हमने क्या माना था कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या। हमने यहाँ पर क्या माना था, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की कंडीशन थी P और Q क्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। और सहभाज्य संख्याएं वही होती है जिनका गुणनखंड 1 होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या निकल कर आया, P² का एक गुणनखंड 5 है तो P का भी गुणनखंड 5 होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर P बराबर 5n। हमने मान लिया कि P बराबर क्या है, 5n है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर √5 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब P बराबर हमने 5n माना तो यहाँ पर P की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5n लिखेंगे, 5n/Q। और यहाँ पर जहाँ पर n लिखेंगे, जहाँ n एक क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये क्या हमारी n है, पूर्णांक संख्या है। तो इसका हम वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर √5 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 5n/Q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा। इधर आपका क्या बचेगा, 5n का स्क्वायर करेंगे तो 25n² हो जाएगा बटे यहाँ पर Q² हो जाएगा। अब अगर हम Q को इधर भेजें, 5 को इधर लाएं तो Q² बराबर क्या हो जाएगा, 25n² और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 5 बार जाएगा। तो Q² बराबर क्या बचेगा, Q² बराबर 5n² हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर इस 5 को इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, n² बराबर Q² बटे क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, Q² लिखेंगे, अतः क्यू स्क्वायर का
एक गुणनखंड 5 है अर्थात क्यों का भी गुणनखंड 5 होगा, अर्थात क्यों का भी गुणनखंड 5 होगा। यानी हमने सबसे पहले क्यों बराबर पी बराबर सिद्ध किया, अब हमने क्या किया, क्यों बराबर सिद्ध किया। तो अब हमें पता चल गया पी क्यों का गुणनखंड 5 है, लेकिन अगर ये परिमेय संख्या होती तो केवल इसकी पी और क्यू सहभाज्य यानी एक गुणनखंड एक ही होता, लेकिन क्या है 5 है तो हमें गलत सिद्ध होगा। यानी हमने जो अवधारणा मानी थी कि पी अपान यानी जो रूट 5 एक क्या है परिमेय संख्या, वो हमारी अवधारणा क्या गलत सिद्ध होती है। तो लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध होती है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या माना रूट 5 दिया गया था कि यह अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है, तो हमने रूट 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय संख्या की हमने कंडीशन रखी जो कि यहाँ पर गलत सिद्ध हुई, क्योंकि परिमेय संख्या थी नहीं इसलिए गलत सिद्ध हुई। तो बाद में हमने लिख दिया कि जो हमने अवधारणा मानी थी वो गलत है, अतः जो आपकी रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका अवश्य रिप्लाई देंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर हमारे पिछली क्लासें आप तक नहीं देखी हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।